हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसे आज सीखने वाले हैं। आखिरकार ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल वाले घंटी यानी बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपको रेगुलर हमारे इस चैनल पे शाम 7 बजे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जिन प्रश्नों में जहाँ पे आपको परेशानी हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल केटी क्लासेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन वगैरह मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री क्या लिखा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का तो सब अब टॉपिक बाय टॉपिक हम इसके बारे में पूरा बताते चलेंगे, आप लोग समझते चलेगा। तो त्रिकोणमिति जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। ट्रिगोनॉन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा कि गणित शास्त्र की वैसी शाखा जिसमें त्रिभुज के माप का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। ये हो गया त्रिकोणमिति के बारे में। फिर आप समझिएगा कि त्रिभुज की माप का अर्थ होता है उसके भुजा की माप एवं उसके कोण की माप। यहाँ तक तो आपने समझ लिया। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा त्रिकोणमिति का जनक किन्हें कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। त्रिकोणमिति का जो जनक है वो हिपार्कस है। हिपार्कस को त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है, कहा जाता है। अब चलिए त्रिकोणमिति के बारे में ये सब बेसिक नॉलेज थे। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कोण किसे कहते हैं। आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 7, 8, 9th में पढ़ा होगा कि कोण किसे कहते हैं। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ समझ लीजिए कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे ये एक बिंदु है और इसी बिंदु से दो किरण निकला, एक ओ बी निकला और एक ओ ए निकला और इन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए ओ बी है तो ये आप समझ गए होंगे कि एंगल यानी कोण किसे कहा जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कोण के प्रकार कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो कोण जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, त्रिकोणमिति में कोण और ज्यामिति में कोण। कोण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है त्रिकोणमिति में कोण और दूसरा ज्यामिति में कोण। तो चलिए समझते हैं कि ज्यामिति में कोण क्या है। तो ज्यामिति में कोण यानी कि एक ही आदि बिंदु से प्रारंभ होने वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब अभी हमने बताया था, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या बोला कि एक पॉइंट है और इससे दो किरणें निकली। तो इन दोनों के जो बीच के झुकाव हैं इसे कोण कहा जाता है। तो इसे कोण कहते हैं, लेकिन कोण के प्रकार में ये ज्यामिति के कोण कहलाएंगे। किसके कोण कहलाएंगे? ज्यामिति के कोण कहलाएंगे। समझ गए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि बोला गया कि ज्यामिति के कोण की माप 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होती है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसके बाद आप लोग देखिएगा कि ज्यामिति में हमेशा धनात्मक कोण होते हैं। ज्यामिति में हमेशा धनात्मक कोण होते हैं। यहाँ पे आप देख लिया, तो धनात्मक कोण होते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे ज्यामिति के कोण के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं त्रिकोणमिति में कोण। हमने क्या बोला कि कोण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो एक त्रिकोणमिति में कोण और एक ज्यामिति में कोण। तो ज्यामिति में कोण का अर्थ हमने क्या बताया कि एक बिंदु से दो किरणें निकली और उन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को जो कोण बनेगा उसे ज्यामिति का कोण कहेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति में कोण क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में कोण क्या कहता है कि दो किरणों में एक किरण स्थिर हो तथा दूसरी किरण घूमने वाली हो, तो स्थिर किरण तथा घूमने वाली किरण के बीच जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमिति में कोण कहा जाता है। इसे त्रिकोणमिति में कोण कहा जाता है। इसके बाद इसके सेकंड पॉइंट को समझिएगा। तो त्रिकोणमिति में धनात्मक तथा ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के एंगल बन सकते हैं, ये संभव होते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है त्रिकोणमिति में कोई भी माप का कोण संभव हो सकता है। किसी भी माप का कोण संभव हो सकता है। यहाँ पे आप इसके फिगर के अनुसार समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, एक ही बिंदु है और ये जो रे आप देख रहे हैं, ये रे और ये रे, ये मूविंग रे है और ये फिक्स्ड रे है। ये जो रे होता है ये फिक्स रे होता है। तो यहाँ इनके बीच जो एंगल बना इसी को हम लोग त्रिकोणमिति में कोण कहते हैं। ये एंगल यहाँ बना, ये एंगल मूविंग रे है, तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। तो इसे ही त्रिकोणमिति में कोण कहा जाता है। और इनमें जो कोण बनेंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संभव हो सकते हैं और किसी भी माप के हो सकते हैं। तो ये आपको इतना बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और उन विद्यार्थियों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा त्रिकोणमिति ये निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमितीय में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। जैसे आपको अब पहले से पता होगा कि यहाँ पे साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट, ये 6 निष्पत्तियाँ होती है। और पूरी ट्रिगोनोमेट्री में यही 6 निष्पत्तियों का यूज हम करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी हम इन सभी का डेफिनेशन भी बताने वाले हैं। चलिए देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि साइन थीटा की परिभाषा लिखें। साइन थीटा की आखिरकार परिभाषा क्या होता है, साइन थीटा कहाँ से आया, कॉस थीटा कहाँ से आया। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साइन, इसका नाम है साइन, ये है कोसाइन, ये है टैंजेंट, ये है कोटैंजेंट, सेकेंट और ये कोसेकेंट। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये जो साइन है ना, साइन, तो साइन का नाम तो साइन है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि अरे सर थीटा है, तो ये थीटा कैसे हुआ। तो अगर एंगल हमारा यहाँ पर थीटा बना तो हमने यहाँ पर थीटा लिखा। अगर हमारा एंगल यहाँ ए बनेगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे साइन ए, है कि नहीं। इसके बाद अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अगर हमारा एंगल यहाँ बी बनेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन बी लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो इसका जो बेसिक नेम होता है वो तो साइन ही होता है और कोसाइन ही होता है, जो आप देख रहे हैं छैबो का छैबो। लेकिन यहाँ थीटा लगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एंगल बना वो थीटा होगा, तो थीटा लगा दिए। अगर एंगल ए बनता ए लगा देंगे, एंगल बी बनेगा तो बी लगा देंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये साइन हो गया, शॉर्ट में इसको साइन बोल दिए। इसको कॉस पढ़ते हैं, इसको टैन पढ़ते हैं, इसको कॉट पढ़ते हैं, इसको सेक पढ़ते हैं और इसको कॉसेकेंट पढ़ते हैं। इसका एक ट्रिक भी होता है जो मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सभी ये निष्पत्तियां जो दिखाई दे रहा है आपको, इन सभी का परिभाषा होता क्या है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा की परिभाषा लिखें। अरे वाह, साइन थीटा की परिभाषा लिखें तो सुनिएगा। तो किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। इससे आपको क्या क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मैंने एक बना लिया राइट एंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एच होता है, ये आपको भी पता है, जो बड़ा ए होता है वो एच होता है, हाइपोटेनस। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखना होगा कि अगर हमारा ये एंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर 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 ऐसा रहा और हमारा ये बनेगा एंगल, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, लेकिन एच में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिगर में ऐसा बोला हमने कि एक ट्रायंगल बनाओ, और क्या बोला, किसी समकोण त्रिभुज के लंब, तो लंब मान लेते हैं इसको और आधार मान लेते हैं इसको। तो यानी कि P/B के अनुपात, तो P/B का अनुपात हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा की परिभाषा लिखें। कॉस थीटा की परिभाषा लिखें, कुछ नहीं है, किसी समकोण त्रिभुज, दैट मीन्स ऐसा समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे बोला ना कि आधार तथा कर्ण के अनुपात को, तो मैंने बोला कि ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, ओके। इसके बाद क्या बोला, आधार तथा कर्ण, तो आधार का मतलब बेस, तो बेस क्या है यहाँ पे B, तो B, और कर्ण क्या है, H है, तो B/H हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कॉस थीटा कहेंगे। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा टैन थीटा। क्या बोला, टैन थीटा की परिभाषा क्या होगी, तो किसी समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। यानी कि ऐसा समकोण त्रिभुज होगा और ये P, ये B और ये H, तो लंब और आधार यानी P और B, P और B, तो P और B यानी P/B के अनुपात को टैन थीटा कहते हैं। अच्छा सॉरी, इसके पहले हमने क्या बताया था, अभी इसके पहले हमने कुछ बताया था साइन थीटा के बारे में, थोड़ा सा आप लोग सभी साइन थीटा के बारे में बोले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ P/H हो जाएगा ना, तो P/H हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, समझ गए होंगे। यहाँ पे लंब तथा कर्ण था ना, तो लंब तथा कर्ण यहाँ पे हमने B शायद बता दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आगे क्या होगा। अब चलिए ध्यान दीजिए कि कॉसेक थीटा की परिभाषा लिखना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा लंब के अनुपात को कॉसेक थीटा कहते हैं। बस कर्ण क्या होगा, H हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और इसी के अनुपात को कॉसेक थीटा कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद सेक थीटा की परिभाषा लिखें। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा आधार के अनुपात को सेक थीटा कहते हैं। यानी कि H हो गया कर्ण, आधार हो गया B, और इज इक्वल टू हो गया सेक थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा कॉट थीटा की परिभाषा लिखें। कॉट थीटा की परिभाषा लिखें। तो कॉट थीटा की परिभाषा क्या होती है, आप लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा। चलिए, कॉट थीटा की परिभाषा यानी किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब के अनुपात को
कॉट थीटा कहते हैं। वही बात हुआ ना, आधार कितना हो गया, बी हो गया, और लंब हो गया पी, और इन दोनों के अनुपात को कॉट थीटा कहते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये सारा कुछ आपको अगर समझ में आ गया तो आप नोट्स बना सकते हैं, रेगुलर नोट्स बना सकते हैं, और आपको ये सारे के सारे इमेजेस, ये जो भी हैं पीडीएफ्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल केटी क्लासेज पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।